हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया होगा, किसी भी कैटेगरी में आपने फिल किया, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल में, तो आप लोग को कुछ इस तरीके के क्वेरीज हो सकते हैं कि आप लोग के सीबीएसई प्राइवेट का वैल्यू कितना है, उसके बाद से कंफर्मेशन पेज क्या सीबीएसई को भेजना होता है, या आपके ईमेल पे कोई कंफर्मेशन आता है या कुछ इस तरह के कि आपके कंफर्मेशन पेज पे कुछ एरर्स आ रहा है तो उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। एंड या ऐसा हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड या एग्जाम पैटर्न्स कैसा होगा या आपके रिजल्ट्स कैसे आएँगे, इन सारे तरह के इश्यूज़ होंगे या डाउट्स होंगे कि कैसे होता है सीबीएसई प्राइवेट, तो उसके बारे में पूरा हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप में से जो भी स्टूडेंट्स ने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप फिल कर लो। अगर किसी तरह का डाउट्स आ रहे हैं, किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं, तो आप हमें डूनमी.इन पे जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल देते हो और फिर जो है हम लोग की तरफ से आपको कॉल रिसीव हो जाता है और आपके फॉर्म फिल करने में हेल्प कर देते हैं हम लोग, ठीक है? वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटा-सा अमाउंट पे करना पड़ता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीएसई प्राइवेट की वैल्यू कितनी है। तो एक्चुअली सीबीएसई प्राइवेट की वैल्यू नहीं है जितना आप एज़ अ रेगुलर दे रहे थे। बस अब जो आपका मार्कशीट आता है उसपे सीबीएसई प्राइवेट लिख देता है। बस इस वजह से क्योंकि अब जो है आपने जो 1 साल पहले अपीयर हुए थे एज़ अ रेगुलर स्टूडेंट्स, उसमें आप क्लियर नहीं कर पाए थे। फिर जो है अब जो आए हो, तो अब आप या कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या फेलियर में जो अप्लाई कर रहे हो, तो एज़ अ प्राइवेट कैंडिडेट इस वजह से क्योंकि आप घर से अब दे रहे हो। अब आप एग्ज़ाम स्कूल बात डेली नहीं जा रहे हो, ठीक है? स्कूल से कोई कनेक्शन नहीं रहा। इस वजह से आपको सीबीएसई प्राइवेट बोला जाता है, अदरवाइज़ वैल्यू सेम रहती है, ठीक है? मतलब इसकी मार्कशीट जो है सीबीएसई प्राइवेट लिखने के बाद भी उतना ही वैल्यूएबल होता है जितना एज़ अ रेगुलर स्टूडेंट का होता है। आप इससे कोई भी डिग्री एंड लाइक आगे कोई भी कॉलेज जाना है या फॉरेन जाना है स्टडीज़ के लिए, हर जगह वैलिड होता है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे, क्या कंफर्मेशन पेज को हमें सीबीएसई को भेजना होता है? जो आपका कंफर्मेशन पेज आया या पुराना वाला जो मार्कशीट है, वो दोनों को एक साथ तो सीबीएसई को सरेंडर करना पड़ता है या अपने रीजनल ऑफिस में भेजना पड़ता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले सीबीएसई जो है मतलब 3-4 साल पहले सीबीएसई का ऐसा गाइडलाइंस था कि उनको कंफर्मेशन पेज और जो पुराना वाला मार्कशीट जो आता है, जो फेल वाला एक हो या कंपार्टमेंट वाला, उनके लिए बस फेल एंड कंपार्टमेंट के लिए वो वैलिड होता था। तो वो चीज़ें मार्कशीट एंड कंफर्मेशन पेज को अटैच करके एंड देन सीबीएसई को सेंड करना पड़ता था बाय पोस्ट। लेकिन अब सीबीएसई ने डायरेक्टली ये चीज़ें क्लियर कर दिया है कि सीबीएसई को अब कोई डिटेल्स नहीं चाहिए। और ये अब से नहीं हो रहा है, लास्ट 2 इयर्स हो रहा है। मतलब 2020 के स्टूडेंट से भी सीबीएसई ने कुछ भी नहीं माँगा था, ठीक है? 2021 में भी नहीं माँगा था और आपसे भी कुछ भी नहीं माँग रहा है। तो आपको कंफर्मेशन पेज जो आ रहा है उसका प्रिंट आउट लेके बस अपने पास आप रख लेना। और जिससे क्योंकि ये कंफर्मेशन पेज में जो डिटेल्स है ना, उसके बेसिस पे ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है? और कंफर्मेशन पेज में एक्चुअल में जो आपका रेफरेंस कोड आता है ना, जो वहाँ पे जब एप्लीकेशन नंबर आता है, वो एप्लीकेशन नंबर और आपका पहले वाला रोल नंबर है, उन दोनों के बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड जनरेट होता है। वहाँ पे मदर फादर का कॉम्बिनेशन भी होता है और स्टूडेंट का या डेट ऑफ बर्थ से वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन पेज आपको रखना है, ठीक है? हम बात करते हैं कि अगर आपके एरर शो कर रहे हैं, कंफर्मेशन पेज आपने निकाला और उसपे कुछ ऐसे एरर्स हैं जो आपने लगाया डाला ही नहीं, ठीक है? जैसे मान लो कंफर्मेशन पेज आपने निकाला और आपकी कैटेगरी जो है कास्ट वहाँ पे चेंज आ रहा है। जैसे मान लो आप जनरल में है तो ओबीसी आ रहा है, या आप ओबीसी में है तो जनरल आ रहा है, या अगर आप जनरल में है तो एससी आ रहा है, या एससी में है तो जनरल आ रहा है। तो इस तरीके की अगर गलतियाँ आपको कन्फर्मेशन पेज पे दिख रही है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। एक्चुअल में ये जो मिस्टेक है, ये आपके स्कूल के द्वारा कमिट किया गया था जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था एज़ अ रेगुलर कैंडिडेट। तो उस समय पे उन्होंने जो है आपका जो कैटेगरी है, वो उसके हिसाब से डाल दिया था। मतलब या तो आपसे पूछा होगा, तो आपने गलत बता दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डाल दिया। तो लाइक इससे परेशान नहीं होना है। यहाँ पे अगर आप इन फ्यूचर जाके एससी कैटेगरी से जनरल लिख दिया, तो जो आपका कोटा है वो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप एक एससी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो और सीबीएसई वाले मार्कशीट पे कभी सर्टिफिकेट वो नहीं लिख के आता कि आप किस कैटेगरी में हो, ओबीसी हो या आप जनरल हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। एक चीज़ और था कि आपके जो ईमेल पे अगर जो आपके कंफर्मेशन पेज पे ईमेल या फ़ोन नंबर का एरर है तो क्या करें? या एड्रेस का एरर है, या अगर आपका मतलब कुछ इस तरीके के मिस्टेक्स है एग्ज़ाम सेंटर का, तो ये चीज़ें आपने खुद कमिट किया है। जैसे मान लो कि एग्ज़ाम सेंटर आपको डालना था दिल्ली का, लेकिन आप डाल दिए कोटा का, तो उस केस में आप जो है वापस से जो दिल्ली वाला रीजनल सेंटर है, वहाँ पे जाके उनसे कंसल्ट करोगे कि मेरे को जो है ये चाहिए था, दिल्ली वाला सेंटर चाहिए था। तो मतलब इसमें जो है वो चीज़ें हो जाता है, लेकिन आपको रीजनल सेंटर जाके बात करनी पड़ती है, फिर एग्ज़ाम सेंटर जो है चेंज होता है, वो एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। साथ में कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट है कि लाइक
ईमेल मेरा गलत हो गया, तो लाइक जैसे मान लो कि अब मेरा जो भी एक्स वाई जेड वो है, ईमेल एड्रेस है, और मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेटर या वो कुछ एक्स्ट्रा लेटर मिस करके ईमेल एड्रेस अपना डाल दिया था, तो आपको उसी ईमेल का एक नया ईमेल क्रिएट कर लेना। वैसे भी सीबीएसई की साइड से ईमेल पे या फ़ोन नंबर पे कुछ ज़्यादा मैसेजेस नहीं आते। इन केस अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ एरर है या कुछ स्पेसिफिकली नोटिफ़ाई करना है आपको, जैसे लाइक कि आपने एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट नहीं किया या आपका फ़ोटो टिल था, इस तरह के कभी-कभी मैसेजेस आपके पास आ जाते हैं फ़ोन पे, या कभी-कभी एग्ज़ाम सेंटर को नोटिफ़ाई करने के लिए आपको, ठीक है? बट रेगुलरली ये लोग मतलब मैसेज या ईमेल पे कोई कन्फर्मेशन नहीं देते कि आपने सीबीएसई प्राइवेट एज़ अ फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है? और अगर आपका फ़ोन नंबर वगैरह गलत है, तो इस केस में भी आपको रीजनल ऑफ़िस में, एड्रेस अगर गलत है, तो भी आपको रीजनल ऑफ़िस में अप्रोच करना ही पड़ेगा। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की मतलब रिक्वेस्ट है लाइक कि हमारा एडमिट कार्ड कैसे जनरेट होगा? लाइक एडमिट कार्ड क्या हमें आप दोगे? कौन देगा हमें एडमिट कार्ड? स्कूल जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो एडमिट कार्ड है वो सब ऑनलाइन आता है। जैसे अभी आपने फॉर्म फिल कर रहे हो ऑनलाइन, वैसे ही आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आएगा, और बस आपको अपने रेफरेंस जो एप्लीकेशन नंबर है और प्लस आपका रोल नंबर, वो जैसे ही डालते हो तो आपका एडमिट कार्ड निकल जाता है। तो ये एग्ज़ाम के टाइम पे ही होता है, जैसे आप रेगुलर थे तो आपका एडमिट कार्ड आया था एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, तो एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अभी तक आपने टर्म 2 के बेसिस पे एग्ज़ाम दिया था, लेकिन इस बार फुल सिलेबस है, मतलब 70% आ रहा है, 30% का छूट है आप लोग को, तो वो सबके लिए है। तो एग्ज़ाम पैटर्न वो जैसे रेगुलर इस बार जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर के तरीके, उनके हिसाब से आएगा। आप क्लास 10th में या क्लास 12th में, सबके लिए बराबर है। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस भी वही है जो मतलब रेगुलर का है, वही आपके लिए भी है। तो सिलेबस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिन। बात करते हैं रिजल्ट कैसे आएगा आप लोग के। तो रिजल्ट जो है आपका सबसे पहले जैसे प्रोसेस होता है कि ऑनलाइन आता है, देन डिजी लॉकर में आ जाता है, एंड उसके बाद से यहाँ पे आपकी स्कूल रिजल्ट देता था, जब मतलब आप जब स्कूल आप इम्प्रूवमेंट में हो या मतलब एज अ रेगुलर स्टूडेंट थे, तो आपका जो मार्कशीट हार्ड कॉपी हो है वो स्कूल देता था। लेकिन क्योंकि एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप हो गए हो और दिल्ली के आउटसाइड से हो, तो आपके जो मार्कशीट है वो आपका जो है आपके घर पे पोस्ट होगा बाय रीजनल ऑफिस। लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको जो एग्जाम सेंटर होता है वहाँ पे जाके लाना पड़ता है। एग्जाम सेंटर से आपको कॉल भी आ जाता है कि आपके मार्कशीट आ गए हैं, और हम लोग भी बता देते हैं कि आपके मार्कशीट आ गए हैं, आप जाके ले सकते हो। और जो आउटसाइड मतलब दिल्ली है, उनको भी हम बता देते हैं कि लाइक कब आपका मार्कशीट आएगा, एंड लाइक बाय पोस्ट जो है, या पोस्ट ऑफिस में जाके कब इंक्वायरी कर सकते हो कि आपका मार्कशीट आया है या नहीं आया है। ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपके सीबीएसई प्राइवेट के, लाइक जो भी आपको बेसिक्स जानने चाहिए थे वो मैंने आप लोग को बता दिया। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी चीज़ें आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।